तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। आपको शॉर्ट एग्जांपल्स का कुछ न्यूमेरिकल्स बचा हुआ था, तो उसको आज हम पूरा कर लेते हैं। देखिए, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल तो आप लोग जरूर बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम, बार बार कहता हूँ, बोर्ड का एग्जाम पास कर लेने से आप सफल नहीं हो गए। सफलता हो गया जब आप कंपटीशन निकालिएगा। कंपटीशन निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स काफ़ी जरूरी है, तो न्यूमेरिकल्स पर आप लोग फोकस डालें, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है एस सी वर्मा का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। उसका सॉल्व एग्जांपल्स का क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा फोर्स 12 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट। अच्छा, फोर्स कितना न्यूटन? 12 न्यूटन। और कहता है स्टार्ट हो रहा है एक्टिंग ऑन अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट। बॉडी कह रहा है कुछ, बॉडी केप्ट एट रेस्ट शुरू में ना, दैट इज u बराबर 0 हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड और आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। तो देखिए, मोमेंटम निकालना है ना। अब फोर्स दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो एक आप फार्मूला पढ़े होंगे फोर्स का, मोमेंटम बाई टाइम। फोर्स का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मोमेंटम बाई टाइम। मैंने बताया है, नीचे कुछ नहीं तो बन, तो मोमेंटम को 1 से इंटू करेंगे और फोर्स को टाइम से, तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। अब कहिएगा कैसे आ गए, चलिए मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू एम में सब जानते हैं, ए हो गया क्या? वी बाई टी, यानी एम वी बाई टी। एम वी क्या हो गया? मोमेंटम। एम वी हो गया आपका मोमेंटम, और टी क्या हो गया? टाइम। दैट इज फोर्स का क्या हो गया? फोर्स का फॉर्मूला हो गया मोमेंटम बाई टाइम। फोर्स का क्या फॉर्मूला? मोमेंटम बाई टाइम। तो मोमेंटम ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। क्लियर? समझ में आ गई होगी। फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम बाई ए होता है, एम में तो सब जानते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम, है ना। एक्सेलरेशन तो ए के जगह रख दिए वी बाई टी। एम भी हो गया मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो एम वी के जगह मोमेंटम रख दिया, बाई टाइम यानी फोर्स हो गया मोमेंटम बाई टाइम। तो कह रहे क्या निकालिए? फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब फोर्स कितना न्यूटन है? 12 न्यूटन, है ना। फोर्स दिया है 12 न्यूटन, ठीक है। टाइम 1 सेकंड में निकालने का था, यानी 12 न्यूटन सेकंड। इसको आप लिख सकते हैं, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। न्यूटन का हम तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड पहले से 1 सेकंड कट जाएगा, तब बचेगा क्या? 12 केजी मीटर पर सेकंड। एक आंसर। फिर लगाइए मोमेंटम। क्लियर? तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। ये पहले भी आप लोग पढ़े हैं, है ना। मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। क्यों का रीजन मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया। न्यूटन को मैंने लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड है एक पहले से, तो 1 सेकंड कट जाएगा, 1 सेकंड नीचे बच जाएगा, ठीक है। फिर लगाइए उसी तरह फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स है तो है 12 न्यूटन, है 2 सेकंड में कह रहा है, तो 24 डायरेक्ट में लिख देता हूँ केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? उसी तरह एक आंसर फिर अपन निकालने कह रहा है 5 सेकंड में, तो फोर्स इंटू टाइम। फोर्स तो 12 न्यूटन दिया हुआ है ना। इसमें निकाले टी इक्वल टू कै सेकंड? टी बराबर इसमें है 1 सेकंड। टी के जगह कितना सेकंड रख दिए? 1 सेकंड। इसमें टी के जगह कितना सेकंड रख दिए? तो इसमें टी दिया मैंने 2 सेकंड, और इसमें अब टी ले रहा हूं मैं 5 सेकंड, ठीक है। तो 12 न्यूटन फोर्स तो फिक्स है, और टाइम 5 सेकंड, तो हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड को सॉल्व करते करते लास्ट में लाए थे केजी मीटर पर सेकंड, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसे ही सारा डेटा एसआई, तो रिजल्टेंट भी एसआई में, तो ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, तो रिजल्टेंट आपका मोमेंटम भी एसआई यूनिट, एसआई होता है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही आसान है। एक बॉडी है 300 ग्राम का, एक बॉडी है देखिए
एक बॉडी 300 ग्राम का है। केप्ट एट रेस्ट, अच्छा रेस्ट में रखा होता है, यू बराबर 0, बॉडी जो है कज में है रेस्ट में, एट रेस्ट, तो रेस्ट में है तो यू बराबर 0। अब कह रहा है ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, अच्छा 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, मान लेते हैं एक पार्ट ये एक पार्ट ये, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। 1 पार्ट 200 ग्राम, अच्छा एक पार्ट 200 ग्राम का, तो दूसरा पार्ट 100 ग्राम का हो जाएगा। 1 पार्ट 200 ग्राम, तो अदर पार्ट कितना ग्राम का हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करके जगह बना के लिखता हूँ। एक बॉडी है आपको मान लेते हैं ये रेस्ट में है, एट रेस्ट, तो के ग्राम का 300 ग्राम का, 300 ग्राम का किसी तरह का बॉडी होगा, तो केप्ट रेस्ट में है तो यू 0। अब ये टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक, टूट जाना, 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से 2 पार्ट में, एक पार्ट हो गया 200 ग्राम और दूसरा पार्ट 100 ग्राम, है ना। एक पार्ट आपका 200 ग्राम और दूसरा पार्ट 100 ग्राम, ठीक है। चलो इसे छोटा कर देता हूँ, ओके। एक पार्ट आपका 200 ग्राम है, 1 पार्ट ऑफ मास 200 ग्राम फाउंड एट अ स्पीड, अच्छा 12 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया हुआ है इसका, कितना का स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड, ओके। टुवर्ड्स ईस्ट, किसकी ओर, अच्छा ईस्ट की ओर, तो कहता है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। तो चलिए देखिए, 2 गो मास दिया है, 2 गो वेलोसिटी, यानी चल जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा। देखिए एक बार फिर से, एक बॉडी है 300 ग्राम का, 300 ग्राम रेस्ट में है तो यू बराबर 0 हो जाएगा। 2 पार्ट में टूट गया ड्यू टू इंटरनल फोर्स, मतलब इंटरनल फोर्स के कारण ये 2 पार्ट में टूट गया। 1 पार्ट का मास है 200 ग्राम, एक पार्ट ये है, इसका मास 200 ग्राम, तो अदर का मास हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। और 1 पार्ट मास 200 ग्राम फाउंड अ स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, अच्छा 200 ग्राम वाला का देखिए, 200 ग्राम का स्पीड जो है देखा गया 12 मीटर पर सेकंड इसका, तो कहता है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अदर, तो मान लेते हैं इसका भी, इसका वेलोसिटी क्या भी मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट कहता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैं वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, मैंने क्या मान लिया, भी मान लिया, ठीक है। तो आप बताइए, आपको 2 गो मास दिया है, 2 गो वेलोसिटी, तो किस पे जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, तो बिफोर ब्रेकिंग और एक होगा आफ्टर ब्रेकिंग। तो टोटल मोमेंटा ले लेते हैं बिफोर ब्रेकिंग, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग, है ना। बिफोर ब्रेकिंग एक बात कर लेते हैं, तो टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग, तो टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग 0 हो जाएगा जी, क्योंकि टोटल मोमेंटा जो है एक बॉडी है, एक बॉडी है। आफ्टर ब्रेकिंग के बाद 2 बॉडी हुआ, टूटने के पहले, ब्रेकिंग के पहले 1 बॉडी है और ब्रेकिंग के बाद 2 बॉडी, तो हो गया फॉर्मूला वही जानते हैं एम भी, फॉर्मूला क्या जानते हैं, एम भी मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है 300 ग्राम टूटने के पहले, वेलोसिटी ये 0, और ऐसे आप पढ़े होंगे m1 u1 बिफोर ब्रेकिंग प्लस m2 u2, तो यहाँ पर कितना बॉडी है, टोटल एक ही बॉडी में जी, बिफोर ब्रेकिंग एक ही बॉडी है, तो केवल mu हो जाएगा, तो ये 300 ग्राम इंटू 0 यानी हो जाएगी 0, ठीक है। अब आप टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग की बात करते हैं, टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग, तो आफ्टर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, मोमेंटम इसका प्लस मोमेंटम इसका, टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग, है ना, टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग यानी मोमेंटम ऑफ दिस प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम लगाते हैं m1 v1 आफ्टर ब्रेकिंग वाला प्लस m2 v2, यही ना पढ़े है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। चलिए मास हो गया 200 ग्राम, का वेलोसिटी ना लिखते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस मोमेंटम ऑफ अदर पार्ट, प्लस मोमेंटम ऑफ अदर पार्ट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस मोमेंटम ऑफ अदर, तो फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम एम भी, तो एम हो गया 200 ग्राम, है ना। टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग मोमेंटम इसका प्लस मोमेंटम इसका, तो मोमेंटम ऑफ इसका क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास 200 ग्राम और वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, प्लस इसका मोमेंटम मास 100 ग्राम और वेलोसिटी भी, तो हो जाएगी कितना, ये 2400 ग्राम मीटर पर सेकंड और प्लस 100 ग्राम इंटू भी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं ना है यहाँ पर, 18 का रेस्ट
बचा हुआ इधर मैं लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, इधर से इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एरो इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ के बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, क्या जानते हैं, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग, है ना। टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग इक्वल टोटल मोमेंटा, तो बिफोर ब्रेकिंग 0, चलो लिख देता हूँ, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग इक्वल टोटल, तो बिफोर ब्रेकिंग टोटल मोमेंटा कितना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, और आफ्टर ब्रेकिंग क्या है, इतना प्लस इतना, 2400 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 100 ग्राम इंटू जी, ठीक है। चलिए इसको इधर बुला लेते हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, इक्वल टू 100 ग्राम इंटू भी, ठीक है। तो एक ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ माइनस साइन क्या बता रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन जो यूज होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यानी ये जा रहा था ईस्ट में तो ये चला जाएगा वेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, है ना, या इन वेस्ट मैं लिख देता हूँ, जगह की कमी कर, इन वेस्ट डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। कैसे, जो देख लीजिए एक बार नजर फिर से देख लीजिए, क्या कहा है, बड़ी 300 ग्राम था टूटने के पहले, ये देखिए 300 ग्राम का है, और टूटने के बाद 2 हो गया, 200 और 100, 200 ग्राम वाला का स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। तो चलिए बिफोर ब्रेकिंग तो खैर 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, स्पष्ट कर दिया कि बड़ी 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट शुरू में, अब फिर ब्रेक्स हुआ तब न जो है 200 ग्राम और 100 ग्राम हुआ, तब बिफोर ब्रेकिंग तो एक ही है तो मोमेंटम 0 हो गया। फिर आफ्टर ब्रेकिंग निकालिए, इसका मोमेंटम प्लस इसका, तो 200 गुना 12 प्लस 100 गुना भी, तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर जगह नहीं था, इधर मैंने लिख दिया 18 का रेस्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार टोटल बिफोर ब्रेकिंग इक्वल आफ्टर ब्रेकिंग, तो बिफोर ब्रेकिंग आपका 0 था, आफ्टर ब्रेकिंग इतना था, रख दिया इधर, जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ, तो इसको इधर बुला दिए, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 2 0 से 2 0 यानी भी -24 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी अदर पार्ट का क्या हो गया, 24 मीटर पर सेकंड। ये क्या बता रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखिए पहला बॉडी फाउंड टू मूव कितना स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहला बॉडी ईस्ट की ओर, तो दूसरा बॉडी वेस्ट की ओर, क्लियर है। वेस्ट कैसे, माइनस साइन से हमने पता किया कि आपका वेस्ट डायरेक्शन में दूसरा बॉडी जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन 90 नंबर का, 2 स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा एक टेबल है, चलो मान लेता हूं ये टेबल का ऊपर वाला सरफेस है, ये टेबल है, चलो टेबल का ये स्टैंड हो गया, टेबल का क्या हो गया स्टैंड, ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। 2 स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा इसके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, तो मैग्नेट का केवल फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्शन होता ही है, और किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। अगर आपका साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, और इसमें अगर इसकी बात करें तो आपका इसमें रिपल्सन होगा, यानी सेम पोल रहेगा तो रिपल्सन दूर भागेगा, और अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो 2 छोटा सा मैग्नेट है, चलो मैं मैग्नेट मान लेता हूं, ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, ठीक है ना, और एक ये मैग्नेट है, रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, पॉइंट A नाम दिया है और पॉइंट B नाम दिया है ना। 2 स्मॉल मैग्नेट्स है और प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B, 2 मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, ठीक है। ये फर्स्ट मैग्नेट है ना,
और ये हो गया सेकंड मैग्नेट। ठीक है, फर्स्ट मैग्नेट और सेकंड मैग्नेट रखा हुआ है और ए एंड बी और हॉरिजॉन्टल पे। दियर मासेस 20 ग्राम, अच्छा मास भी दे दिया और 12 ग्राम, मासेस 20 ग्राम एंड 12 ग्राम रेस्पेक्टिवली, मतलब एक का मास 20 ग्राम और दूसरे का मास 12 ग्राम रेस्पेक्टिवली दिया है। यानी ए पर रखा हुआ है जो 20 ग्राम और बी पर 12 ग्राम रेस्पेक्टिवली, मींस फर्स्ट इधर तो इधर से भी फर्स्ट, इधर से फर्स्ट में ए पॉइंट लिखा है तो इधर से फर्स्ट में 20 ग्राम, यानी ए पर वाला पॉइंट का 20 ग्राम, इधर से सेकंड में बी लिखा है, इधर से सेकंड में 12, तो बी पर वाला का मास 12 ग्राम रेस्पेक्टिवली है, माने अरेंज होना चाहिए। जब लिखेगा राम एंड श्याम हैव 10 रुपीज एंड 18 रुपीज रेस्पेक्टिवली, यानी राम के पास 10 रुपया और श्याम के पास 18 रुपया रेस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेट्स आर रिलीज्ड, अच्छा मैग्नेट रिलीज हुआ मतलब इधर उधर हुआ, एंड दे मूव ऑन अ टेबल, और टेबल पे ही मूव करने लगा। मैग्नेट जो रखा हुआ था रिलीज हुआ और टेबल पर ही मूव करने लगा, एंड दे मूव दैट टू अ टेबल ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। और अच्छा म्यूचुअल मतलब अपने आप का अट्रैक्शन के कारण, यानी अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो बताइए इधर वाला नॉर्थ पोल और इधर वाला साउथ पोल, तो यहाँ पर इधर वाला नॉर्थ होगा तब साउथ, क्योंकि साउथ है ये नॉर्थ है तभी अट्रैक्शन होगा। अगर ये वाला साउथ पोल होता और ये नॉर्थ पोल तो अट्रैक्शन नहीं होता। अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला साउथ पोल तो ये वाला यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा तभी अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो कह रहा म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण मूव करने लगा। भेद दे फर्स्ट मैग्नेट रीचेज एट पॉइंट A1, अच्छा फर्स्ट मैग्नेट मतलब रीचेज हो गया तो टेबल के इधर ही आ जाएगा, टेबल के तो इधर जाएगा नहीं, क्योंकि कहा क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल आपका मैग्नेट्स आर रिलीज एंड दे मूव ऑन द टेबल, टेबल पे ही मूव हुआ, तो टेबल पे मूव हुआ तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि राइट साइड जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो गिर जाएगा, इधर जाएगी तो गिर जाएगी। और ऐसे भी अट्रैक्शन होगा तो एक इधर जाएगा और दूसरा इधर आएगा। जब अट्रैक्शन होगा तो आपका श्योर है कि एक इधर जाएगा और दूसरा इधर आएगा, तभी अट्रैक्शन की बात हो सकती है। ठीक है, तो क्या दे मूव ऑन द टेबल ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल मतलब अपने आप के अट्रैक्शन के कारण, और अट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये वाला पोल यहाँ पे नॉर्थ होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे साउथ होता तो ये रिपेल दूर भागता। ठीक है, तो अट्रैक्शन कह रहा है यानी ये वाला साउथ है तो ये वाला नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पर वाला साउथ पोल होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हमको मतलब यहाँ पर नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। भेज द फर्स्ट मैग्नेट रीचेज एट पॉइंट A1, अब पहला मैग्नेट A1 पर चला गया, चलिए मान लेते हैं ये वाला A1 है, इस पॉइंट का नाम, तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, मास सेम टू सेम रहेगा, मैग्नेट मूव करेगा, मास तो चेंज होगा नहीं। तो भेज द फर्स्ट मैग्नेट रीचेज एट पॉइंट A1, अब पहला मैग्नेट कहां चला गया A1 पर, इज फाउंड टू बी 3 मीटर एंड इट्स स्पीड, अच्छा A1 पे गया और इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है ना, इधर की ओर ना, इधर की ओर है, इसका स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा जगह बचा रहा हूं मैं, इधर की ओर जा रहा है ना, तो स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, कितना का स्पीड से गया 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अदर मैग्नेट, तो अदर मैग्नेट भी तो इधर आया होगा ना जी, है ना, इसका नाम देते हैं B1, इसका A तो A1 तो B तो B1 नाम दिया, मास तो वही रहेगा, मास कभी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, पक्का है ये इधर जाएगा, तो पक्का है कि इसका वेलोसिटी जो है माइनस में आने वाला है। आप देख लीजिए, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा, तो इसका पॉजिटिव वेलोसिटी तो इसका निगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज श्योर एंड श्योर, एक का वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरा का वेलोसिटी निगेटिव होगी। अगर दोनों इधर ही जाती तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कह रहा, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन कब होगा, पहला मैग्नेट इधर जाएगा दूसरा मैग्नेट इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव। फिजिक्स में माइनस साइन यूज ही होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी स्पीड ऑफ अदर मैग्नेट, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर मैग्नेट। तो देखिए एक बात इसमें होगी बिफोर अट्रैक्शन, एक होगी बिफोर अट्रैक्शन और एक होगी आफ्टर अट्रैक्शन।
एक बिफोर अट्रैक्शन और एक आफ्टर अट्रैक्शन। तो कहता है, और यहाँ पे लिख दिया व्हेन द मैग्नेट रीचेज एट पॉइंट A1, तो इसका स्पीड जो है आपको 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द स्पीड ऑफ मैग्नेट अदर मैग्नेट एट दिस इंस्टेंट, इस हाल में आपको। अब आप बताइए यहाँ पर दो ठो स्मॉल जो मैग्नेट्स है ना, दो स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट A1 एंड B, तो रखा हुआ है, कहा बिफोर अट्रैक्शन टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड, रखा हुआ है एट पॉइंट्स A एंड B। जब रखा हुआ है तो आप हमको एक चीज बताइए, दो स्मॉल मैग्नेट्स क्या है रखा हुआ है, दैट इज U इज इक्वल टू 0 इन ईच केस। क्लियर है? तो U जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्पष्ट लिख दिया, देखिए टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B, रखा हुआ है, प्लेस्ड का मतलब रखा हुआ है यानी रेस्ट में है, रखा हुआ है कहने का मतलब रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो रेस्ट में यानी स्थिर है तो वेलोसिटी 0। ठीक है, तो बिफोर अट्रैक्शन टोटल मोमेंटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटा क्या हो जाएगा बिफोर अट्रैक्शन, टोटल मोमेंटा बिफोर अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या जानते हैं m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2। m1 है कितना ग्राम 20 ग्राम, u भी 0, ये वाला मैंने क्या लिखा u 0 इन ईच केस, ये 30 का 12 ग्राम इंटू 0, तो 0 प्लस 0 यानी 0। ठीक है, 0 प्लस 0 यानी 0। क्लियर है? तो टोटल मोमेंटा बिफोर अट्रैक्शन 0, टोटल मोमेंटा आफ्टर अट्रैक्शन की बात करते हैं। टोटल मोमेंटा आफ्टर अट्रैक्शन, तो आफ्टर अट्रैक्शन मतलब मोमेंटम ए का, मोमेंटम ऑफ ए जो है कहाँ चला गया है A1 पर, है ना, A1 पर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मैग्नेट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड मैग्नेट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मैग्नेट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड मैग्नेट। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मैग्नेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं mv, है ना, फॉर्मूला क्या है mv। तो फर्स्ट मैग्नेट का मास है 12 ग्राम, और आफ्टर अट्रैक्शन कहाँ चला गया A1 पर, तो वेलोसिटी कितना 3 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं m1v1 प्लस m2v2, यही जानते हैं। तो m1 मतलब फर्स्ट मैग्नेट का लिए, तो फर्स्ट मैग्नेट का मास है 20 ग्राम, और वेलोसिटी कितना फर्स्ट मैग्नेट का आफ्टर, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया शुरू बिफोर, जब A और B पर है तो प्लेस्ड है, रखा हुआ है, A और B पे है स्मॉल मैग्नेट रखा हुआ है, A और B पर है तब। अब मासेस इतना इतना ग्राम, मैग्नेट्स रिलीज हुआ, दे मूव ऑन म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बाद ना रिलीज हुआ, अट्रैक्शन के बाद ना बॉडी इधर उधर मैग्नेट इधर उधर हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया मैग्नेट रिलीज दे मूव ऑन हॉरिजॉन्टल ऑन अ टेबल ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के बाद जो है यानी इधर उधर हुआ, A से A1 पर आया, B से B1 पर आया। तो A से जब A1 पर आया आफ्टर अट्रैक्शन, तो इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और इसका पता नहीं है ना, इसका पता यहाँ पर लिख देते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट इज इक्वल टू v2। अदर पार्ट का यानी अदर मैग्नेट पार्ट, यहाँ पे क्या हुआ मैग्नेट, अदर मैग्नेट का वेलोसिटी हमने क्या मान लिया यहाँ पर v2। ठीक है, तो पहला का वेलोसिटी 3 मीटर, वेलोसिटी कब है ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यहाँ यानी आफ्टर अट्रैक्शन ये वाला वेलोसिटी है, तो आफ्टर अट्रैक्शन इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर अट्रैक्शन ही ले रहे हैं, तो इसका 12 ग्राम मास और इसका वेलोसिटी पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 12 ग्राम इंटू v2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। और कोई उपाय है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कैसे पकड़ लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, एक बिफोर अट्रैक्शन है और एक आफ्टर। बिफोर अट्रैक्शन आफ्टर अट्रैक्शन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन,
तो किसमें आती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, है ना। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगा देते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक है क्या है बिफोर अट्रैक्शन और एक आफ्टर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब ना इधर उधर हुआ, तो बिफोर आफ्टर अट्रैक्शन अभी आप जो पढ़े हैं किसमें पढ़े हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। तो क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है, तो कॉलिजन के जगह यहाँ पर अट्रैक्शन लिखा है। कॉलिजन न रख के यहाँ पर क्या है? अट्रैक्शन। मैंने शुरू में ही बता दिया था, जरूरी नहीं कि कॉलिजन ही हो, अट्रैक्शन है। टोटल मोमेंटम आफ्टर अट्रैक्शन इक्वल होगा, ठीक है। तो बिफोर अट्रैक्शन टोटल 0 है, इक्वल आफ्टर अट्रैक्शन कितना है? 60 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 12 ग्राम इंटू बी। जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ, तो इसको इधर बुला लेते हैं। 60 माइनस प्लस में है, इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस, इधर आएगी माइनस। 0 का कोई वैल्यू है? 0 मन है तो लिखिए, नहीं मन है मत लिखिए। 12 ग्राम इंटू V2। मैंने बताया था कि आपको निगेटिव आने वाला है, क्योंकि जब अट्रैक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर गया तो दूसरा इधर आया, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो पक्का इसमें निगेटिव आएगा वेलोसिटी। दूसरा काम देख लीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 से 5 टाइम्स, यानी V2 कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन क्या बताता है यार? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, यार माइनस साइन इंडिकेट्स दैट velocity of other part, velocity of other magnet is in the opposite direction, is in the opposite direction, है ना। is in the magnet is in the opposite डायरेक्शन। अदर पार्ट का वेलोसिटी जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ अदर मैग्नेट क्या था माने थे तब? वेलोसिटी ऑफ अदर मैग्नेट इक्वल V2 इक्वल टू कितना? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जा रहा था, लिखा हुआ है डायरेक्शन, मूविंग म्यूचुअल एडवेंचर फर्स्ट मैग्नेट टीचर ये पर कौन टू इतना, है ना, इतना नहीं लिखा हुआ इसमें, डायरेक्शन ईस्ट में गया, तो ये राइट में यानी जाएगा तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा। इन अपोजिट डायरेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, पहला के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? यही हो गया हमारा आंसर, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर वेलोसिटी जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, V2 मान लिया, वेलोसिटी क्या मान लिया अदर मैग्नेट का? V2 इज इक्वल टू कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू फर्स्ट मैग्नेट, पहला मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो अदर मैग्नेट का वेलोसिटी हमने क्या माना था यहाँ पर? V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, पहला केस के अपोजिट, तो माइनस आया तो माइनस साइन हमें बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि अट्रैक्शन हुआ था किधर जाएगा, किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस आया, तो माइनस साइन हमें क्या बताता है कि मोशन जो है, वेलोसिटी जो है जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना, एकदम इसी तरह से है, 1920 भी उसी तरह से है, सेम टू सेम है। इसमें कह रहा है 2 टॉय कार्स है, 2 टॉय कार्स है, ठीक है। अच्छा टॉय कार है, चलो मान लेते हैं ये 2 टॉय कार है, एक कार ये है ना, एक कार ये, मैंने ऐसे ही बना दिया 2 टॉय कार। रोड होगा ही, रोड रहेगा तब ना। 2 टॉय कार्स जो है आपका ए एंड नाम है ए और बी। अच्छा इसका नाम दे दिया है ए और बी, नाम है नाम 2 टॉय कार्स ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव होगा। मैंने अभी बताया ईच अदर का है अपोजिट डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव।
तो टू टॉय कार्स ए एंड बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल, अच्छा एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। दो टॉय कार्स ए एंड बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कार ए है, ये मास 60 ग्राम, इसका मास दिया है 60 ग्राम, और मूव्स टुवर्ड्स राइट, अच्छा राइट साइड जा रहा है, ये जो है राइट साइड जा रहा है, मूव्स टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड कितना है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। और द कार बी है, जो मास 100 ग्राम, अच्छा इसका मास है 100 ग्राम, मास कितना है तो 100 ग्राम है, कार बी मास 100 ग्राम एंड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट साइड जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है ना। स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, इसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। टू कार्स कोलाइड एंड गेट स्टक टू ईच अदर, अब दोनों कार टकरा जाता है, अच्छा यानी ये बिफोर कोलिजन की घटना है, ये घटना बिफोर कोलिजन, अब घटना आफ्टर कोलिजन, अब घटना आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन का दोनों कार क्या हो जाता है स्टक, स्टक मतलब जुड़ जाना, आफ्टर कोलिजन बोथ कार्स स्टक मतलब जुड़ जाना, मिल जाना, टू ईच अदर एक दूसरे से चिपक जाता है, स्टक मतलब जुड़ जाता है यानी चिपक जाता है। एक कार ये है और दूसरा कार ये है, दोनों कार क्या हो जाता है चिपक जाता है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों कार जो है एक दूसरे से चिपक जाता है। The two cars collide and get stuck to each other with what velocity will they move after collision? तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, तो देखिए जब व्हेन टू बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कार रहे चाहे कुछ रहे, स्टक मतलब चिपक जाना या जुड़ जाना, टू ईच अदर, देन है ना, देन मास, देन वेलोसिटी, या फिर देन बोथ ट्रेवल टुगेदर, दोनों एक साथ ट्रेवल करेगा। जब चिपक गया तो जब भी जाएगा तो दोनों एक साथ, जैसे ये देखिए एक आपका ये मार्कर है और इसका एक लीड है, ढक्कन है, ये मार्कर है और ये लीड है, ये ढक्कन है। अब दोनों चिपक गया तो जाएगा तो दोनों एक ही साथ जाएगा, कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए आगे पीछे जाए, एक ही साथ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ये आपका मार्कर है, इसका लीड है ढक्कन, अब दोनों चिपक गया तो दोनों एक ही साथ ना जाएगा, इधर उधर जो भी हो एक ही साथ जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा when two bodies stuck, चिपक जाता है एक दूसरे से, तो both travel together, then velocity is same, then velocity is same for both bodies, दोनों के लिए velocity सेम होगा, है ना। ये देखिए फिर से एक बार, दोनों चिपक गया तो दोनों एक ही साथ जाएगा। अब इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो इसका भी 10, इसका 20 मीटर पर सेकंड तो इसका भी 20, है ना। ऐसा नहीं ना कि ये लीड 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा और ये 15 मीटर पर सेकंड, तो दोनों एक साथ जाएगा। जब दोनों चिपक गया तो दोनों एक साथ जाएगा, वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए, दो कार्स ए और बी, उसका नाम दिया है ए और बी है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे, इसका पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव तो इसका निगेटिव होगा। अब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है निगेटिव। ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब कार ए का मास है 60 ग्राम और मूव्स राइट साइड मूव कर रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और एक में 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने लिख दिया था क्या, ये मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मीटर मैंने लिख दिया था,
सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? -20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, है ना, इसका -20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड कितना, तो -20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक का स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड और दूसरे का स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, शुरू में ही लिख दिया, टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ईच अदर कह रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और कार ए का 60 ग्राम मास है, टुवर्ड्स ये राइट साइड में जा रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखिए राइट साइड में जा रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। और कार बी का 100 ग्राम टुवर्ड्स लेफ्ट में जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। कार ए का बी का है 60, ये जा रहा है लेफ्ट में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब द कार कोलाइड, टकराता है। अच्छा, तो ये घटना, ये कार कोलाइड हुआ, कोलाइड के पहले ये सब घटना है, टू कार्स कोलाइड। तो ये सब जो पहले, ये सब जो लिखा है इसके पहले, ये कोलिजन के पहले की घटना है। स्टक हो जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे, तो चिपक जाएगा तो दोनों एक साथ। इसका आपका मास जो है 60 ग्राम, इसका मास 100 ग्राम, दोनों चिपक गया, दोनों क्या हो गया, चिपक गया, तो एक साथ जाएगा तो वेलोसिटी सेम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार प्लस मोमेंटम ऑफ अदर कार। तो फर्स्ट कार का फॉर्मूला मोमेंटम mv, है ना, तो एम हो जाएगा पहला कार के लिए 60 ग्राम, वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो लिख देता हूँ, एक लाइन रहा m1 u1 प्लस m2 u2। लिखना जरूरी नहीं है, पहला का मास 60 ग्राम और वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्लस दूसरा का मास कितना ग्राम, 100 ग्राम, इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड और माइनस 2000 हो जाएगा ग्राम मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा कितना 1600 ग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आफ्टर कोलिजन लेते हैं, टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या होगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं 2v मान लेते हैं। तो मास इसका पहला का मास कितना 60 ग्राम, वेलोसिटी मान लेता हूँ v, और दूसरा का मास 100 ग्राम, वेलोसिटी v मान लेता हूँ। वेलोसिटी सेम टू सेम होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या माना है v, क्या माना है, वेलोसिटी v माना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू v फॉर बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज के लिए, है ना, दोनों बॉडीज के लिए। ठीक है, इधर थोड़ा सा घेर देता हूं मैं, दोनों बॉडीज के लिए वेलोसिटी आपका क्या है v। तो पहला का मास है mv, फॉर्मूला क्या होता है mv, पहला का मास 60 ग्राम, वेलोसिटी v, और दूसरा का, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा 160 ग्राम इंटू v, दोनों सेम मिला देगा, ऐड हो जाएगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या जानते हैं, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन कितना टोटल मोमेंटा 1600 ग्राम मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन कितना है 160 ग्राम इंटू v, तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो v इक्वल टू कितना हो गया आपको, ग्राम से ग्राम कैंसल, 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ
अदर वेलोसिटी ऑफ, कुछ पूछ रहा था वेलोसिटी व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कोलिजन, तो कितना वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा 10 इक्वल टू v इक्वल, क्या माना था 10 v माना था 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो जाएगी आंसर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। 4 क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन और है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मास 50 ग्राम मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया। तो फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, है ना। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं मा, फोर्स इज इक्वल टू मा, है ना। तो मा, है ना, आप जानते हैं। तो मास तो आपको पता है कितना ग्राम, 50 ग्राम, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन आप पता कर लेते हैं इधर। ये देखिए एक्सेलरेशन का वेलोसिटी फिगर से हम पता करेंगे एक्सेलरेशन। ये देखिए u बड़ा कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, और लास्ट हुआ यहाँ पर। तो ये u हो गया और ये बड़ा क्या हो जाएगा v। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और t जरा देख लीजिए आपका 4 सेकेंड है। तो ये निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला m है। तो a इससे निकलेगा, तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ लास्ट हुआ, तो ये u हो जाएगा 0 और ये v हो जाएगा 2 और t हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए आप, v माइनस यू बाई टी। तो v हो जाएगा 2, सारा डेटा एस आई में है, और u 0 बाई 4 यानी 2/4 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा डेटा एस आई, तो रिजल्टेंट भी एस आई है। तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए समस्या, ये एस आई है और ये वाला सी जी एस है, तो इसको हम बदल देते हैं एस आई यूनिट में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा के जी इंटू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 से 25 टाइम्स, 25 से ये 440 टाइम्स यानी 1/40 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। 1/40 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1/40 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप बदलना चाहते हैं तो पॉइंट में चेंज कर दीजिए। तो पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो आपका 40 को 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा 0 बैठाएंगे, ये डिमांड करेगा पॉइंट का। इधर 0 दे दीजिए, नहीं देना मन मत दीजिए, फिर 0, तो फिर यहाँ पर भी 0 2 टाइम्स लग जाएगा, फिर 0 बैठाएं तो अब तो लग रहा है ना, तो 0 नहीं बैठाना, ये कर दिए। 0 पॉइंट कितना आया, 025 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। अब चलिए इसे हम बदल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं इसको, यहाँ पर से पॉइंट हटा दीजिएगा तो 25 बाई, यहाँ पर अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर आंसर डालिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, 100% सही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको आगे बढ़ा दें, तो पॉइंट हटाइए तो नीचे 1 पढ़ के 0 3 0 न्यूटन। तो 25/10 के पावर 3 हो जाएगा न्यूटन। तो 25 नीचे प्लस है, अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन कुछ नहीं तो इनटू आंसर। ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए मैंने आगे बढ़ाया। फिर से यहाँ पर तो देखिएगा पॉइंट हटा के यहाँ आंसर तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हम सोचते हैं ना कि पॉइंट हटा दें इसको। तो 25 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 3 0, पॉइंट है 10 3 0 है तो 10 के पावर 3, और नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे प्लस पावर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू न्यूटन आंसर। क्लियर? तो 21 हो गया। 22 देखिएगा, क्लियर? 22 नंबर, 22 नंबर क्या है, फोर्स 60 न्यूटन। फोर्स कितना न्यूटन है, 60 न्यूटन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। तो प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स तो आपको दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, फोर्स पता है आपको 60 न्यूटन,
लेकिन एरिया पता नहीं है। तो एरिया किसका, एरिया ऑफ क्यूब ना जी। फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, यानी फोर्स किसका, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये जो एफ है फोर्स है, फोर्स किसका ऑन क्यूब, क्यूब के बारे में कह रहा है, किसका से प्रेशर, फाइंड द प्रेशर ऑफ द सरफेस, फाइंड द, छोड़िए फोर्स क्या इतना प्रेशर है, एरिया यहाँ पर किसका एरिया होगा, एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ क्यूब। अच्छा क्यूब ये देखिए, क्यूब ऐसा होता है, इस तरह से क्यूब होता है, क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, क्यूब ऑफ एज, एज मतलब हो गया वही साइड, एज का मतलब साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8, ये वाला भी 8 और ये वाला भी 8 है ना। क्यूब में क्या होता है, L बराबर B बराबर H है ना, कितना सेंटीमीटर है यहाँ पर एज, क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है ना, क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है। तो फोर्स 16 न्यूटन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। एज कितना सेंटीमीटर, हर एक दो के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जानते हैं हर एक दो सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो प्रेशर का आता है ऑन द सरफेस, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स आपको दिया है 60 न्यूटन, एरिया में किसका एरिया, तो ए जो हो गया एरिया हो गया किसका, क्यूब की बात कर रहा है ना, एरिया ऑफ क्यूब होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कितना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो एरिया निकल गया 64, तो फोर्स हो गया 60 न्यूटन, एरिया समस्या ये देखिए 60 न्यूटन एसआई यूनिट और ये सीजीएस, तो इसको बदल देते हैं एसआई यूनिट में है ना। तो देखिए आप पढ़े होंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर, इधर पावर 2 तो इधर भी पावर 2, इधर पावर 2 किए, मैथ में इक्वल का सब दोनों तरफ से इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे यानी 100 को 2 बार तो 4 जीरो चल जाएगा, ये तो बहुत बार बताया होंगे आप लोगों को। देन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए था, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू 10,000 से इंटू, और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर के लिए 10,000 से डिवाइड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10,000 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर तो 102 टाइम्स तो 4 जीरो, अब मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10,000 से इंटू, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर के लिए स्क्वायर के लिए डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया आपका कितना हो गया, मेन डिवाइड ये है, ये वाला एरिया हो गया 64 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। मेन डिवाइड कौन है, ये 16 के बाद वाला, मेन डिवाइड कौन है 16 के बाद, फोर्स के बाद है मेन डिवाइड, डिवाइड कौन है फोर्स के बाद है, फोर्स यहाँ तक है जी, ये वाला मेन डिवाइड, तो 16 न्यूटन डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं तो 10,000 चल जाएगा ऊपर और 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो कट जाएगा 4 टाइम्स, अब 4 से कट जाएगा आपको 2500 बार, यानी कितना आ गया 2500 पास्कल पीएट। सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, मेन डिवाइड ये फोर्स के बाद वाला, तो फोर्स यहाँ तक, डिवाइड को इंटू बदल दिए तो ये ऊपर और ये नीचे, तो फोर्स से आपको कट गया ये 16 से ये 4 टाइम्स, 4 से कटेगा आपको 2500 बार, यानी 2500, सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा है क्या, पास्कल, 2500 पास्कल, यही हो गया आपका आंसर। कितना पास्कल हो गया, 2500 पास्कल, ठीक है। सारा डेटा एसआई, तो रिजल्टेंट भी आपका एसआई में ही, एसआई यूनिट में ही होगा। अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रही आ क्यूबिकल ब्लॉक, कैसा ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ कॉपर, कॉपर का, इमर्ज कंप्लीटली इन वाटर। अच्छा पानी में क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखिएगा क्यूबिकल ब्लॉक, अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, है ना। क्यूबिकल ब्लॉक है, इमर्ज्ड कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो पक्का है कि इसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ
क्यूबिकल ब्लॉक, तो मोर देन वाटर। डूब गया है, दैट इज डेंसिटी। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ देगा क्यूबिकल ब्लॉक की मास कंप्लीटली इन वाटर, देन फाइंड द व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ क्यूबिकल। ऑप्शन रहेगा मोर देन 1000, लेस देन 1000, या तो क्या रहेगा मोर देन 1000, क्योंकि वाटर का डेंसिटी इतना होता है। सिंक है, डूबा हुआ है, तो पानी से ज्यादा डेंसिटी। ईच एज ऑफ ब्लॉक 1 सेंटीमीटर, अच्छा ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सब तो इक्वल होता है। अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 22 में कि सब लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है क्यूब में। तो फाइंड द बायोंट फोर्स ऑन क्यूब, है ना। क्या निकालना है आपको? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, है ना, पानी वाला फोर्स। ऐसे सब लिक्विड के लिए बायोंट फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि केवल वाटर के लिए होता है। बायोंट फोर्स सारे लिक्विड के, काफी देखिए मैंने 5-6 वीडियो डाला है बायोंट फोर्स के बारे में। बायोंट फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया और 5-6 वीडियो आपको डाला है। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बायोंट फोर्स है, इसलिए काफी डिटेल में मैंने बताया आपको। तो कहता है बायोंट फोर्स निकालिए ऑन द क्यूब। द बायोंट फोर्स का फॉर्मूला, कोई भी फोर्स हो, फॉर्मूला mg। जी क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर अर्थ का एक्सेलरेशन काम करेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ का एक्सेलरेशन काम करेगा। एम जो है यहाँ पर मास किसका बताइए? बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बायोंट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। अरे भाई पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का। बायोंट फोर्स निकाल रहे हैं आप, यानी पानी वाला फोर्स, लिक्विड वाला फोर्स। तो लिक्विड वाला फोर्स तो मास भी लिक्विड का, तो मास किसका? लिक्विड का। अब बताइए लिक्विड का, पूरा लिक्विड का, तालाब में है डूबा हुआ तो तालाब पूरा का, कि केवल जितना पानी हटाएगा उसका? तो जितना यहाँ पर अभी पानी नहीं रहेगा अंदर में, जब क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक आ जाएगा तो अंदर में पानी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो बताइए मास, बायोंट फोर्स पानी वाला फोर्स, तो मास भी पानी का। पानी का क्या? पूरा वाटर का मास, कि आपको जितना पानी को हटाएगा उसका। तो मास किसका? ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। ठीक है, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें पता नहीं है, तो मास का फॉर्मूला जानते हैं क्या? मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। नीचे कुछ नहीं बन, तो मास को 1 से इंटू किए तो मास हो जाएगा, डेंसिटी को वॉल्यूम से। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। मास का फॉर्मूला डेंसिटी, डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए मास निकालते, पता नहीं ना है मास हमको डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका? वाटर का है। अब वॉल्यूम भी किसका? ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हटाया गया पानी, जितना पानी हटाएगा उसी का ना जी। हालांकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, लेकिन वाटर का यहाँ पर मास निकाला है तो सब कुछ वाटर का। मास किसका? वाटर का, तो डेंसिटी भी वाटर का और वॉल्यूम भी वाटर का। वॉल्यूम कितना? जितना पानी हटाएगा उसका। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता नहीं है, तो वॉल्यूम पता कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर पढ़े होंगे आप लोग। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, देन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब जैसे आप जो है एक ऑब्जेक्ट को डालिएगा तो जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना पानी को हटाएगा। जैसे ये बकेट है फुल ऑफ वाटर, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डाले हैं 5 मीटर क्यूब का, तो ये 5 मीटर क्यूब पानी को हटा देगा और खुद जो है 5 मीटर क्यूब पानी को नीचे गिरा देगा और खुद अपना जगह बना लेगा। ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो वो अपना वॉल्यूम के इक्वल पानी को हटा देगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? एक क्यूब यानी साइड क्यूब, साइड क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर का पावर 3। तो वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर का, तो 1 का पावर है ना, थोड़ा सा जगह
एडजस्ट करता हूँ, क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइड क्यूब। तो साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर का पावर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब समस्या है, अब समस्या यहाँ पर आ गई, वॉल्यूम ऑफ जितना क्यूब का वॉल्यूम है उतना पानी को हटाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, साइड क्यूब, है ना। साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर पावर 3 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर। तो डॉट तो वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना क्यूब का वॉल्यूम वही, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी 1 सेंटीमीटर क्यूब और डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि पहले ही कह चुके हैं जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिस्प्लेस्ड वाटर का भी 1 सेंटीमीटर। अब समस्या हमारे सामने है, एक एसआई में और एक सीजीएस में, एक एसआई में और एक सीजीएस में। तो देखिए आप पढ़े हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़े ना, देन 1 मीटर क्यूब कर देते हैं। तो इधर पावर 3 कर दिए तो इधर भी पावर 3। मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब इधर पावर 3 तो इधर भी पावर 3। तो 100 का पावर 3 हो गया, यानी 100 को क्या बार 3 बार, तो एक पर क्या जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। बहुत बार बताया ये सब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 था, यहाँ पर 10 लाख, यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, 10 लाख से इंटू किए। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 लाख से डिवाइड मीटर क्यूब, क्लियर। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बदलने के लिए 10 लाख से डिवाइड, एक पर 6 जीरो, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी 1/1000 kg। कितना गया, 1/1000 kg, ठीक है, 1/1000 kg, ठीक है। मास कितना गया, 1/1000 kg। अब जी का वैल्यू कितना जानते हैं, तो 9 मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना निकल गया, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यहाँ पर निकाले हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 1/1000 kg। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप इसको पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है आपका, पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, तो एक नीचे 1 जीरो चल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो, या फिर ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि ऑलरेडी इसको पहले मैं इसके लिख दूँ 9.8, अब बाई लिख सकते हैं, 1 पर 3 जीरो यानी 10 के पावर 3, 9.8 ऊपर और नीचे 1 पर 6 जीरो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा, यानी 9.8 नीचे प्लस पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो देखिए आंसर इतना ही हो गया, इसके लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। आंसर तो आपका इतना ही में हो गया, लेकिन इसके लिए एक्सप्लेन किया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो और 10 के पावर कुछ भी हो। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी था। अगर पॉइंट हटाना है तो इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो आप उसका भी पॉइंट हटा सकते हैं। तो बायोंड फोर्स में मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 1/1000 के इतना 1 को ऊपर वाले से इंटू के 9.8, 1 को इंटू के 9.8 से, तो 9.8 नीचे 10 के पर 3 जीरो यानी 10 के पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 नीचे प्लस पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर। पर जानते हैं ना आप लोग, जैसे 2 के पावर 5 माइनस के पावर -2 है, तो बताइए आप एक चीज हमको बताइए, 5 के पावर -2, 5 के पावर 2 का मतलब हो गया कि 5 को 2 टाइम्स लिख दिए। अब 5 के पावर -2 का मतलब 5 को माइनस 2 बार, 5 का पावर 2 है यानी 5 को 2 बार लिख देते हैं, लेकिन -2 है तो 2 बार -2 बार तो होगा नहीं, तो इसको प्लस आप बना सकते हैं। तो नीचे अगर प्लस पावर है ऊपर जाएगा माइनस, अगर नीचे माइनस पावर है तो ऊपर जाएगा तो प्लस पावर।
नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस है, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, तो नीचे वहां पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो ऊपर जाएगा माइनस 9 ये हो गया आपका क्या बायोट फोर्स। 24 नंबर सवाल आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आपको इधर एक्सप्लेन मैंने कर दिया कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकाले, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी वाटर का इतना, अब वॉल्यूम भी डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो निकल गया इतना। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल दी तो इतना आया, तो सॉल्व करके मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इतना आया, तो 1/1000 kg रख दी, सॉल्व करके आ गया। 24 देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, बस 1 मिनट में बन जाएगा। अब बॉडी विदाउट एयर स्पेस, मतलब बॉडी में कोई स्पेस नहीं है, एयर स्पेस नहीं है, केवल और केवल आपका सॉलिड बॉडी है। तो बॉडी विदाउट एयर स्पेस ऑफ मास 150 ग्राम, मास ऑफ बॉडी इक्वल 150 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ बॉडी कितना दिया है 150 ग्राम एंड वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि विल इट फ्लोट और सिंक, तो फ्लोट और सिंक डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, फ्लोट और सिंक डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालिए पता चल जाएगा फ्लोट करेगा कि सिंक। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, तो मास 150 ग्राम और वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो कट जाएगा 5 से 3 या 5 से 5 यानी 3/5, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या देखा आपने, डेंसिटी ऑफ बॉडी आया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या देखा आपने कि डेंसिटी ऑफ जो बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी लेस देन वाटर। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर, तो डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट वाटर से कम है, दैट इज बॉडी विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन वाटर, तो डेंसिटी कम है तो बॉडी विल बी फ्लोट, बॉडी विल बी फ्लोट। यही हो जाएगा हमारा, पूछ रहा था फ्लोट आउट करेगा कि सिंक करेगा, आंसर हो जाएगा फ्लोट, आंसर क्या हो जाएगा फ्लोट। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है लेस देन वाटर है, डेंसिटी बॉडी का क्या है 0.6 यानी लेस देन वाटर, तो बॉडी का डेंसिटी आपका पानी से कम है तो ये फ्लोट करेगा, ज्यादा रहता तो सिंक कर देता। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं, है ना। ये आपका सॉल्व न्यूमेरिकल आपका हो गया। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का, ठीक है। तो चलिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को